नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। होंगे शामिल, कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी में दौड़ी खुशी की लहर। क्या शशि थरूर जल्द थामेंगे बीजेपी का दामन? कई सालों से ऐसी अटकलें चल रही हैं कि शशि थरूर का जो कद है उसे कांग्रेस पार्टी में लगातार छोटा किया जा रहा है। कहा जाता है कि कांग्रेस आलाकमान के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल रहे हैं। कई बार ऐसी खबरें सामने आई हैं और कई मौकों पर शशि थरूर ने भी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। आज हम इस खबर को विस्तार से जानने वाले हैं कि आखिरकार वी.डी. सतीसन के शपथ ग्रहण समारोह में शशि थरूर शामिल क्यों नहीं होंगे? क्या वह जल्द ही बीजेपी का दामन थामने वाले हैं? और अगर शशि थरूर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उससे बीजेपी को क्या बड़ा फायदा हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। केरल में आज ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह है। वी.डी. सतीसन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। राहुल गांधी वहाँ हैं, प्रियंका गांधी वहाँ हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ हैं, कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री वहाँ हैं। 1 लाख से ज्यादा समर्थक तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में जुटे हैं। कांग्रेस का पूरा परिवार एकजुट दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, एक चेहरा गायब है। एक ऐसा चेहरा जो खुद तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद है। एक ऐसा नेता जिनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान, जिनकी वाक्पटुता और जिनका कद कांग्रेस के किसी भी नेता से कम नहीं आंका जाता। वह नाम है शशि थरूर। और उनकी इस एक अनुपस्थिति ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं, अटकलें चल रही हैं। आखिर क्यों गायब है थरूर? क्या ये सिर्फ एक यात्रा है या इसके पीछे कुछ और है? दोस्तों, पहले बात करते हैं उस ऐतिहासिक पल की जो आज केरल में हो रहा है। 140 सदस्यीय केरल विधानसभा में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 102 सीटें जीतकर जबरदस्त बहुमत हासिल किया। अकेले कांग्रेस ने 63 सीटें जीती। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि केरल में आखिरी बार कांग्रेस की सरकार 2011 में ओमन चांडी के नेतृत्व में बनी थी। यानी करीब 14 से 15 साल बाद केरल में कांग्रेस सत्ता में लौटी है। वी.डी. सतीसन का चुनाव भी आसान नहीं था। दिल्ली और केरल में 10 दिनों की अनिश्चितता, पर्दे के पीछे की राजनीति और नाटकीय उतार चढ़ाव के बाद कांग्रेस हाईकमान ने उनके नाम पर मुहर लगाई। राहुल गांधी ने खुद के.सी. वेणुगोपाल को बुलाकर करीब 3 घंटे की चर्चा के बाद यह फैसला सुनाया। प्रियंका गांधी ने पार्टी में आम सहमति बनाने में अहम भूमिका निभाई। रमेश चेन्निथला नाराज भी हुए, लेकिन आखिरकार पार्टी की लाइन मान ली। और इसी माहौल में शशि थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट डाली। उन्होंने लिखा, मुझे अफसोस है कि मैं वी.डी. सतीसन के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाऊंगा। मैं इस सप्ताहांत बोस्टन में हूं, जहां मैं अपने पुराने शिक्षण संस्थान टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी के दीक्षांत समारोह में मुख्य भाषण देने आया हूं। साथ ही अपनी बैच की 50वीं वर्षगांठ के रियूनियन में भी हिस्सा ले रहा हूँ। सुनने में ये बिल्कुल सामान्य और शालीन एक्सप्लेनेशन लगती है, लेकिन दोस्तों, राजनीति में टाइमिंग सब कुछ होती है और इस टाइमिंग ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। क्योंकि दोस्तों, शशि थरूर और कांग्रेस हाईकमान के बीच की दूरी कोई नई बात नहीं है। ये दूरी सालों से धीरे धीरे बढ़ती रही है और इसके कई अहम पड़ाव हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा पड़ाव था 2022 का कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव। शशि थरूर ने उस चुनाव में हाईकमान की अघोषित पसंद मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ उम्मीदवारी ठोकी। ये कदम पार्टी के भीतर एक बड़ी हलचल माना गया। थरूर को करीब 1000 से ज्यादा वोट मिले, जो यह बताते थे कि पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग उनके साथ था। लेकिन हाईकमान को यह विद्रोह पसंद नहीं आया। तब से थरूर और पार्टी नेतृत्व के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी है। दूसरा पड़ाव, थरूर का वह बयान जो कई बार सामने आया कि कांग्रेस को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी। उन्होंने बार बार कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए और नेतृत्व को जनता से जुड़ना होगा। यह बातें सुनने में सही लगती हैं, लेकिन हाईकमान की राजनीति में इसे पार्टी की आलोचना माना जाता है। तीसरा पड़ाव, थरूर का कई मुद्दों पर केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन करना या कम से कम विरोध न करना, चाहे वह विदेश नीति हो, चाहे कुछ आर्थिक फैसले। थरूर ने कई बार ऐसा रुख अपनाया जो उनकी अपनी पार्टी की ऑफिशियल लाइन से अलग था। यही वजह है कि बार बार यह अटकलें लगाई जाती रही हैं कि थरूर बीजेपी में जा सकते हैं। चौथा पड़ाव, केरल में उनकी अपनी राजनीतिक जमीन लगातार सिकुड़ती दिख रही है। तिरुवनंतपुरम में उनका कद जरूर है, लेकिन केरल कांग्रेस के भीतर उनकी कोई बड़ी फैक्शन नहीं है, कोई बड़ा समर्थन आधार नहीं है। वह एकला चलो की राजनीति करते रहे हैं और यह एकाकीपन उनकी ताकत भी है और कमजोरी भी। इन सब बातों को देखते हुए जब केरल कांग्रेस सरकार बनी और सीएम के नाम पर हफ्तों की खींचतान हुई, तो कई लोगों को उम्मीद थी कि थरूर का नाम भी सामने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सतीश का नाम तय हुआ
और थरूर उस पूरी प्रक्रिया में कहीं नजर नहीं आए। सोशल मीडिया पर यह बात तुरंत उठी कि हाई कमान ने एक बार फिर थरूर को दरकिनार कर दिया और अब जब वह शपथ ग्रहण में भी नहीं है तो यह अटकलें और तेज हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, अब वह बात जो हर जिम्मेदार पत्रकार का फर्ज है। सच ये है कि शशि थरूर इस वक्त सचमुच बोस्टन में है। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह एक वेरीफाइड और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। उनकी बैच की 50वीं वर्षगांठ का रियूनियन ये कोई बहाना नहीं है, ये एक लेजिटिमेट कमिटमेंट है, यानी उनकी अनुपस्थिति का एक ठोस और सत्यापित कारण मौजूद है। लेकिन, और यह लेकिन बहुत जरूरी है, जो सोशल मीडिया पर अटकलें चल रही हैं, वो सिर्फ एक घटना से नहीं उपजी हैं, वो सालों के एक्यूमुलेटेड पॉलिटिकल सिग्नल से उपजी हैं। थरूर का हाईकमान से तनाव, केरल में उनकी घटती राजनीतिक भूमिका, कांग्रेस के भीतर उनकी अनसुनी होती आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां एक साधारण विदेश यात्रा भी बड़े संकेत की तरह पढ़ी जाने लगती है। क्या थरूर कांग्रेस से नाराज हैं? संभव है। क्या वो बड़ी भूमिका चाहते हैं? बिल्कुल संभव है। क्या वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? इसकी कोई कंफर्मेड खबर नहीं है और इसीलिए दोस्तों, इस खबर को सावधानी से पढ़ना जरूरी है। सोशल मीडिया की अफवाहें तेज होती हैं, लेकिन सच हमेशा उतना सरल नहीं होता। अब 5 बड़े सवाल जो इस पूरी कहानी के दिल में हैं। पहला सवाल, शशि थरूर जो तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद हैं, उन्हीं के शहर में पार्टी की सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा है और वो वहाँ नहीं है, चाहे वजह कुछ भी हो। क्या यह तस्वीर कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से अच्छी है? दूसरा सवाल, 2022 के अध्यक्ष पद चुनाव से लेकर अब तक थरूर और हाईकमान के बीच जो अदृश्य खाई है, क्या कांग्रेस उसे पाट पाएगी या यह खाई और गहरी होती जाएगी? तीसरा सवाल, केरल जैसे राज्य में जहां कांग्रेस सत्ता में आई है, क्या थरूर जैसे बड़े चेहरे को कोई अहम भूमिका मिलेगी या वो हाशिए पर ही रहेंगे? चौथा सवाल, सोशल मीडिया पर बीजेपी में जाने की अटकलें बार बार क्यों उठती हैं? क्या थरूर ने कभी ऐसा कोई संकेत दिया है या यह सिर्फ उनके इंडिपेंडेंट रुख की गलत व्याख्या है? पांचवा सवाल, क्या केरल में कांग्रेस की यह ऐतिहासिक जीत पार्टी को वाकई एकजुट करेगी या इसके भीतर की दरारें जैसे थरूर बनाम हाईकमान आने वाले समय में बड़ी चुनौती बनेंगी? दोस्तों, एक विदेश यात्रा, एक शपथ ग्रहण और एक पूरी राजनीतिक कहानी जो सालों से चल रही है। शशि थरूर आज बोस्टन में हैं, यह सच है, लेकिन उनके और कांग्रेस हाईकमान के बीच जो सवाल खड़े हैं वो आज नहीं जन्मे और आज खत्म भी नहीं होंगे। ये खबर हर उस इंसान तक पहुंचनी चाहिए जो भारतीय राजनीति की असली चाल समझना चाहता है। इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक ही करें, अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं आपके हिसाब से शशि थरूर का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? कांग्रेस में रहेंगे या कोई बड़ा कदम उठाएंगे? और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वह लाल बटन अब भी दबाइए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ मिलती है सच्ची खबर, सटीक विश्लेषण, बेबाक पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.